हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं हमारे उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो कक्षा 6 में किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 6 में एडमिशन के लिए होता है। तो अगर वो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि उस परीक्षा में या 2025 आपको दिखाया जा रहा है, 2025 की परीक्षा में किस तरह से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और वो कितने नंबर के होते हैं और कितने समय के होते हैं, ये बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि जवाहर विद्यालय जो नवोदय होता है उसमें कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए प्रवेश के लिए परीक्षा कराया जाता है। तो उसके लिए 2 एग्ज़ाम, एक कक्षा 5 में होता है, एक कक्षा 8 पास करेंगे आप तो 9 में दाखिले के लिए होता है। तो कक्षा 6 में प्रवेश 2025 में आपको लेना है तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि आपके लिए ही बनाया गया है। तो हम इस वीडियो में ये जानकारी करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक लिए जाते हैं, और इसके बाद में आपको 2024 का एक पेपर जो इस बार हुआ है उसका भी सॉल्व पेपर भी आपको दिखाया जाएगा और 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा और आपको ये जानकारी मिलेगी कि कितने क्वेश्चन कितने अंक के कितने समय में कितने पूछे जाते हैं, ये सब आपको एक ही वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलते हैं, देखिए लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में 2025 सत्र में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो टॉपिक देखिए, 3 टॉपिक से मात्र आपका एग्जाम होने वाला है। पहला है मानसिक क्षमता परीक्षण। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये आपकी मानसिक क्षमता का परीक्षण करता है और वो क्वेश्चन रहेगा आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 40 क्वेश्चन, उसमें आपको प्रश्नों की संख्या रहेगी और उसमें अंक आपको मिलेंगे 50 अंक। ठीक है, 50 नंबर का रहेगा, यानी 40 क्वेश्चन कितने के 50 नंबर के रहेंगे और समय आपको 1 घंटे का रहेगा इसमें। ठीक है, फिर दूसरा आपका होगा मतलब साथ ही एक ही है लेकिन उसको बांट दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं। दूसरा आपको आता है गणित आएगा 20 नंबर का, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन मार्क में आएगा 25 नंबर दे है। अगर आप 20 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 25 नंबर दिया जाएगा और उसके लिए समय आधा घंटा यानी 30 मिनट। और तीसरा है जो आपका भाषा परीक्षा है। भाषा यानी लैंग्वेज एग्जामिनेशन होगा आपका, भाषा परीक्षा है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 20, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 25 मिनट आपको दिया जाएगा और 25 अंक दिया जाएगा और जो आपका समय है वो भी आधा घंटा होगा। तो आधे घंटे आपको भाषा में दिया जाएगा, आधे घंटे गणित में और 1 घंटे आपको मानसिक क्षमता परीक्षा में दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे का 120 मिनट का मतलब क्या है, 2 घंटे का आपका संपूर्ण परीक्षा का जो समय हो वो कितना होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। उसमें आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन के आपको 100 अंक मिलेंगे, यानी 100 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ खास बात है कि ध्यान में रखना कि अन्य कंपटीशन की तरह इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, अर्थात निगेटिव मार्किंग नहीं होती। निगेटिव तो आप समझते हैं, निगेटिव मार्किंग में होता है कि ये 1/2 होता है, 1/4 होता है, 1/6 होता है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है कि अगर आप गलत भी आंसर देते हैं तो उसमें नंबर काटा नहीं जाता, मूल में से नंबर नहीं काटे जाते हैं, ये इसमें प्रावधान है। क्लियर। तो ये नंबर है मानसिक क्षमता परीक्षण के आपके 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। गणित से 20 क्वेश्चन आएगा और भाषा से यानी हिंदी से जो भी आपकी भाषा है उससे 20 नंबर। तो 40, 20, 20, 80 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा और आपको 2 घंटे के अंदर आपको इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो आप
हम आपको ले चलते हैं आपके जो पेपर सॉल्व, अब आपको पेपर सॉल्व कराया जाएगा 2024 का। तो अगला हम देखिए आपका पेपर सॉल्व किस तरह से हो रहा है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका मानसिक योग्यता का पहला क्वेश्चन, 2024 का ये पेपर है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से पढ़ें पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है, ये भाग 1 लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न के में 4 चित्र आपको ABCD दिखाए गए हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। ठीक है, इसमें आपको जो दिखाया जा रहा है ये आपको एक समान दिखाई दे रहा है 3 में, लेकिन एक चौथा आपसे भिन्न है, मतलब चौथा इसमें, जबकि एक चित्र कोई भी 4 में से 3 समान है लेकिन चौथा एक भिन्न है, तो उसको आपको छांटना है। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन आपका किस तरह से है। देखिए जो ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए बीच में से गोले बने हुए हैं और डॉट जो है आपका सब बीच में से 2 रेखाएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन देखिए D है, इसमें देखिए गोला आपको एक किनारे पर जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन आपका D सही है। ठीक है, इसमें जो विकल्प है वो कौन सही है, D है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आपको ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं हैं, इसमें गोला में 3 इधर और बल्कि खड़ी है और इसमें बड़ी लकीर है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन इनमें से सब भिन्न है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या आपको भिन्नता दिखाई दे रहा है। D में देखिए भिन्न, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन ये C आपका इससे भिन्न है, ये सही है ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, चौथे में देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथे में देखिए आपका ओम जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है ABCD। इसमें आपको देखना है कि अलग क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए अलग जो है आपका कौन है, D खंड है। D खंड इन सबसे अलग है, क्योंकि देखिए इसमें तीर लगी हुई है, इसमें तीर इधर दूसरे वाले में लगी है, लेकिन ये सबसे अलग है। ठीक है, चौथे में देखिए, चौथे में क्या आपका अलग है इन चारों से, ये इनमें 4 खानों में से कौन सबसे अलग है, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए 4, पहले में देखिए 4 बॉक्स है, C में भी 4 बॉक्स है, और ये आपका जो D बना ये भी 4 बॉक्स है, लेकिन बीच में आपके देखिए 4 4 8, ये 8 खाने, यानी ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना होगा कि कौन किससे अलग है। अब अगला देखें, अगला क्वेश्चन आ गया भाग 2। इस भाग में बताया गया कि प्रश्न संख्या 5 से 8 निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न चित्र दिखाया गया है तथा ABCD में चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। इन चित्रों से चित्र का समरूप चित्र को चुनना है। ये आपको दिखाना है कि इसी में से जो आपका प्रश्न चिन्ह है इनमें कौन मैच करता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल इसी के जैसा कौन सा है, ये D है आपका, ये D ऑप्शन देखिए इसी के जैसा है। छठे में देखिए ये छठा, ये आपका प्रश्न चिन्ह है और इसके जैसा कौन है आपको दिखाना है। देखिए आपको सिमिलरिटी देखनी होगी कि किस तरह से है। तो ये आपका सही कौन है, ये सही है आपका ये B खंड। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां आपका प्रश्न चिन्ह है और प्रश्न चिन्ह में कौन सा सही है आपका, ये सही है आपका B। ठीक है, इस तरह से। और D 8वां क्वेश्चन जो है आपका 8वां में देखिए इस प्रश्न चिन्ह का कौन सा प्रत्युत्तर सही है, ये आपका D। इस तरह से, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के अनुसार आंसर देने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है 9 से 12 तक प्रश्न दिए गए हैं जिनका एक भाग लुप्त हो गया है, लुप्त दर्शाया गया है। ABCD में CD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र में लुप्त किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए आपका 9वां का
प्रश्न चिन्ह बताना है कि इसमें कौन सा अगर जोड़ दें तो तस्वीर ये पूरी हो जाए। ये ABCD आप भी ध्यान से सुने इसे और लगाते रहे, ठीक है, लगाते रहे तो आपको पता लगेगा कि कौन है। तो देखिए बीच में डॉट है, तो बीच में डॉट वाला क्वेश्चन आपका ये सही है, बी अगर इधर आप इसे लगा देंगे तो ये इस साइड को प्रदर्शित करता है, यानी इधर के खाने लुप्त हो गए हैं। 10 में देखिए क्या है आपका, 10 में देखिए ये आपका खाना ये लुप्त है, तो इसमें कौन जोड़ेंगे, तो इसमें देखिए आप सी जोड़ेंगे ना, इधर का खाना लुप्त है, इधर वाला लुप्त है, तो ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 11 में देखिए, 11 में देखिए किस तरह से ये प्रश्नवाचक वाक्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर बनता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर बनता है वो आपका कौन सा है, ये डी, ठीक है। और 12 में देखिए क्या है, सही है। 12 में आपका जो इधर प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है ये पहले वाले में, तो इसमें आपको दिखाना है कि कौन सा चित्र अगर हम जोड़ दें तो पूरा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपका ये भी सॉल्व हो गया, क्लियर। जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन बताया रहा है, प्रश्न 13 से 16 तक निम्न प्रश्नों में तीन प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रश्न चित्र है तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। इसमें चौथे के लिए एक स्थान छोड़ दिया गया है और चौथे उत्तर में से आपको इसको सटीक करके बैठाना है कि कौन इसमें सही है, ठीक है। तो 13वें प्रश्न संख्या में देखिए कि कौन इसमें सही है आपका, तो 13 में आपका सही हो जाएगा ये 13 में ये सही होगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, 14वें में कौन सटीक आंसर बैठ रहा है, तो 14वें में आपका सही होगा बी, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, 15 में कौन सा आंसर है देखिए, तो 15 में आपका बी सही जा रहा है, ठीक है, ये सही होगा। और जो आपका 16वां क्वेश्चन है, 16वें क्वेश्चन में कौन सही जाएगा, तो 16वें क्वेश्चन में भी आपका बी इसकी पूर्ति करता है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछे वैसे ही आपको आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 से 20 तक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में 2 प्रश्न चित्रों के सेट को दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक चिन्ह संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे व चौथे चित्र में भी होना चाहिए। उस चित्र को आपको चयन करके आपको प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न चिन्ह इस तरह से है, तो आपका कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका सही होगा ये सी खंड, ठीक है। देखिए इधर अब 19वां भी आप हल कर लें। 19वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, 19 क्वेश्चन में कौन सेट होगा, 19 क्वेश्चन में भी ये आपका सी सेट होगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, 17 अब यहाँ 17वां हो गया, 19वां हो गया। यहाँ पर देखिए अब 18वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन में प्रश्न आपको संख्या दी गई है, इसमें रिक्त स्थान में कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा। ये है आपका ये बी सही है। और 20 यानी 20वें क्वेश्चन में आपका सही है ये गोला, देखिए इधर किसके बराबर होगा, ये सी के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको OMR शीट पर डॉट करना होगा, क्लियर। चलिए
अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये प्रश्न चित्र आपको दिखाया गया है। देखिए वही क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 21 से 24 तक क्वेश्चन है। बताया गया है कि निम्न प्रश्नों में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र यानी वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज है के एक भाग को दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्रों के रूप में ABCD में दर्शाया गया है। तो आपको उत्तर चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को बताना होगा। ये बताना होगा कि कौन इसका पूरक है। क्लियर? चलिए चलते हैं। तो ये है आपका 21वें क्वेश्चन का। देखिए पूरक कौन होगा। ABCD आपको दिया गया है, तो इसमें पूरक होगा आपका, ये पूरक होगा आपका B खंड। ठीक है, ये B सही है। 22वां क्वेश्चन देखें। 22वें में कौन सही है आपका। 22वें में नीचे को देखिए, ऊपर का बना हुआ है, नीचे का आपको कटा हुआ भाग बताना है। तो वो कौन सा भाग होगा, वो आपका ये भाग है। 23वें में देखिए, ये बाईं ओर कटे, दाईं ओर आपको मिलाने हुए, तो कौन होगा आपका, ये आपका ये भाग होगा। और 24 में कौन सही है, 24 में आपका C भाग सही है। ठीक है, ये अगला देखें। अगला भाग दे दिया गया, बताया गया इसमें 25 से 28 तक प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, किसी दर्पण के XY के अनुदिश रखे जाने पर चित्र में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसके उत्तर को आपको चुनना है। ठीक है, तो ये 25वां क्वेश्चन में देखिए, तो इसका प्रतिबिंब जो उत्तर दिखाई देगा वो क्या बनेगा, यानी अगर शीशे में इसको रखेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से। 26 में देखिए, प्रश्न चित्र आपका TOM दिखाया गया है। अगर इसको आप दर्पण से देखेंगे, XY दर्पण में रखेंगे, तो ये क्या दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा MOT। ठीक है, ये पहला सही है। 27 क्वेश्चन में देखिए, 27वां क्वेश्चन, अगर हम इसको दर्पण में देखें तो किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, ये सही है। और 20वां क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है कि 28वें क्वेश्चन को अगर इस दर्पण में रखा जाए तो किस तरह से देखा जाएगा, तो ये आपको दिखाई देगा ये की तरह। ठीक है, तो इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, अगर आंसर आपको देना है तो हड़बड़ा करके आंसर नहीं देने हैं, आपको सही से बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन को देख करके हल करना होगा। इसमें आपके 29 से 32 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्नों में प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज़ के एक टुकड़े को मेज पर पंच किया गया है। ठीक है, ABCD में चिन्हित 4 उत्तर आपको दर्शाए गए हैं। कागज़ के टुकड़ों को तल को खोलने पर जिस आकृति के जैसा दिखाई देगा वो आपको चित्र में दिखाना होगा। ये फोल्ड किया गया है इस तरह से। तो बताओ, अब ये खोला जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, ये 20वें क्वेश्चन में कैसा दिखाई देगा। ये ABCD आपको, ये आपका 29वां क्वेश्चन है, तो इसमें किस तरह से दिखाई देगा, ये आपको C ऑप्शन इस तरह से दिखाई देगा। 30वां क्वेश्चन है, देखो इसको इस तरह से फोल्ड किया गया, इस तरह से। तो अब इसको खोलेंगे तो किस, यहाँ पर जब काट दिया जाएगा तो कहाँ पर आपको दिखाई देगा, किस तरह से दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा आपका इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, ये आपको इस तरह से फोल्ड किया गया है। अगर इसको आपको दिखाना होगा तो किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से फोल्ड किया गया है कागज़ को, और जब इसको देखा जाएगा खोल करके तो किस तरह से दिखाई देगा, तो इसके आकार दिखाई देगा ये।
अगला क्वेश्चन आ गया आपके अनुभाग 18 में 33 से 36 नंबर तक क्वेश्चन दिए गए हैं। ABCD में चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करना है जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध काट आउट दो टुकड़ों से बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है कि किससे मिलकर के काट करके बनाया गया है 33 क्वेश्चन। तो इसको बनाया गया है आपके पहले से। ठीक है, 34 में देखिए ये आपका प्रश्न है और इसको किससे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपको इस कार्ड से। ठीक है, 35 में देखिए 35वां आपका ये काट है, इसमें आपको ये आंसर सही है। और 36 का आपका ये आपका जो काट है इससे बनाया गया है डी से। ठीक है, तो इस तरह से इसका काट आपको मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखें। ये आपका 37 से 40 तक क्वेश्चन ले जाएगा। तो इसमें आपको बताया गया कि प्रश्नों के एक प्रश्न है, चित्र दिखाया गया है। ABCD से चिन्हित 4 उत्तर आपको दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिससे प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। ठीक है, तो 37वें का देखिए, तो 37वें का आपका ये है, ये सी सही है। 38वां क्वेश्चन है आपका, ये 38वां क्वेश्चन आपका आ गया। ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है प्रश्न W जैसा, तो ये बता रहा है कि इसमें कौन है, तो इसमें ये है आपका ये छिपा हुआ है। 39वें क्वेश्चन में देखें क्या है। 39वें क्वेश्चन में आपको ये दिखाई दे रहा है चित्र, जो प्रश्न चित्र में उसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आपका ये सही होगा। ठीक है, और 40वें प्रश्न आपको दिखाए गए हैं, इसका उत्तर कौन सा होगा। देखिए इस तरह से फोल्डिंग दिखाई गई है, तो इसका आंसर आपका ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 40 क्वेश्चन जो मानसिक क्षमता परीक्षण के थे, इसको आपको 40 अंक आपको हल कराए गए। ठीक है, हम अब आपको अगले वीडियो में अगले प्रश्न में मतलब अगले वीडियो में भाषा के और गणित के वीडियो लेकर के आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ये वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत।